साथियों, दान की महिमा अपरंपार है। हम बचपन से ही अपने घर में अपने बुजुर्गों को किसी न किसी प्रकार का दान, चाहे वो किसी त्योहार पर हो या किसी सामान्य दिन पर हो, कहने का अर्थ यह कि भारतीय जो लोक जीवन है उसकी लोक जीवन की दिनचर्या में ही दान एक तरीके से घुल मिल गया है। अब इस दान का महत्व कब है? साथियों, दान का महत्व केवल और केवल तब है, केवल और केवल उस स्थिति में है जब वाकई में जिस चीज का दान किया जाना है उस चीज का हम दान करें। हमारी जो जन्म पत्रिका है उसमें दो प्रकार के ग्रह होते हैं। एक हमारे लिए अच्छे होते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये ग्रह हमारे लिए योग कारक है। इसके ठीक उलट दूसरे प्रकार के जो ग्रह हैं वो है हमारे लिए मारक ग्रह, खराब ग्रह। आमतौर पर ज्योतिष शास्त्र में आपने यह सुना होगा कि मारक ग्रहों का दान किया जाना चाहिए। ज्योतिष में देश, काल और परिस्थिति के अनुसार कुछ नियम, कुछ परवर्ती कारिकाएं समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं और उनमें से यह भी एक है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो चीज आपके पास में है ही नहीं या बहुत ही कम मात्रा में है, क्या आप उसका दान कर पाएंगे? क्या आप उस दान को कर सकने की स्थिति में है? आपके पास में धन है ही नहीं और आपसे धन मांगा जा रहा है, आप धन नहीं दे पाएंगे। हाँ, आप अपना समय दे सकते हैं, आप अपना श्रम दे सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जो आपके पास में है केवल आप उसी का दान कर सकते हैं। तो सीधी सी और जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूं वो यही है कि हर एक लग्न कुंडली में जो योग कारक ग्रह हैं, वो योग कारक ग्रह उस व्यक्ति को जीवन भर और खासतौर पर अपनी दशा अंतरदशा में उससे संबंधित कारकत्व जो है वो प्रदान करते हैं। और जब कोई वस्तु हमारे पास में प्रचुर मात्रा में है, सरप्लस में है, आवश्यकता से अधिक है, तो हम उसका दान करेंगे। हमारे लिए वो दान करना आसान भी होगा। तो कुदरत ने ही ये नियम बनाया है। तो इस श्रृंखला में, इस विशिष्ट श्रृंखला में हम प्रत्येक लग्न के बारे में ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों और कैसे हमें दान करना चाहिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। भारतीय मनीषा, भारतीय चेतना, भारतीय विचारधारा ये मानती है कि हमें भोग तो करना चाहिए परंतु वो भोग त्याग पूर्वक हो। जी हां, त्याग पर, दान पर हम चर्चा करेंगे और आज खास तौर पर हम मेष लग्न की जन्म पत्रिका पर बात करेंगे। तो यदि आपकी मेष लग्न की जन्म पत्रिका है तो आप अपने हाथ में लेकर के बैठिए और जो मैं बातें आपको बतलाना जा रहा हूं खास तौर पर दान को लेकर के, ये विशुद्ध, शास्त्रीय और अनुभव सिद्ध है। जरूर गौर से देखें यदि 1% भी आपकी दान करने में रुचि है या आपका मानस है तो। साथियों, इस पर हम आगे कुछ चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम ये प्रयास करते हैं कि बहुत ही कम या नाम मात्र की धनराशि के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर बैठे आप अपनी समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकें। तो ऐसा अवसर आता रहता है। भारतीय हिंदू कैलेंडर त्योहारों के पर्वों के रूप में हमें इस प्रकार के आयोजन करने के लिए समय देता रहता है। ऐसा ही एक बहुत ही अद्भुत वट सावित्री व्रत 19 मई 2023 को आने जा रहा है। यदि आप किसी भी कारणवश, हो सकता है कि आपने कुंडली ठीक से ना मिलाई हो सकता है कि आप पति पत्नी की विचारधारा में बहुत ज्यादा फर्क है, और हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, चाहे जो कारण रहा हो, यदि आपके बीच में मनमुटाव है, तलाक की तरफ आप क्रमशः बढ़ रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं संकेत यदि गलत लग रहे हैं,
तो अपने ग्रहों को शांत करने के लिए, पति पत्नी के बीच में वापस दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए, तलाक को रोकने के लिए विशेष आयोजन, विशेष अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं। तो इसमें अधिक जानकारी आपको यदि लेना है और आप चाहते हैं कि अपने संबंधों को आप बेहतर बनाएं, कम से कम इस पूरे जन्म के लिए, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। तो साथियों, हम चर्चा कर रहे थे त्याग पूर्वक भोग पर। जो हमारे पास में है वो पूरा का पूरा यदि हम अपने आप के ऊपर ही खर्च करते जाएंगे तो ये अपने आप के ऊपर भी अत्याचार है। आप भोग आवश्यकता से अधिक नहीं कर सकते। यदि आपके पास में कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें आप पेट्रोल नहीं डला सकते, आपको चलाने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है, आपने जोश जोश में गाड़ी तो खरीद ली पर फिर आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, तो कहीं ना कहीं अब आप गाड़ी का उपभोग नहीं कर रहे, गाड़ी आपको भोगने का कार्य कर रही है। यदि आप शराब का सेवन करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, ठीक है, घर वाले भी आपके आपत्ति नहीं करेंगे, परंतु यदि आप प्रातःकाल उठ करके ही शराब का सेवन प्रारंभ कर देते हैं तो फिर शराब आपका सेवन करेगी कुछ ही दिनों के पश्चात। यदि आप वासना में है और वासना में आपकी इंद्रियां जरूरत से ज्यादा भोग कर रही हैं, तो फिर वही स्थिति होगी कि कुछ समय के बाद में आप जो इंद्रियां हैं वो भोग करने के लायक ही नहीं रहेगी। तो हर एक बात पर यह सिद्धांत लागू है, स्वयं को हमें मालिक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए और त्याग पूर्वक भोग हमें करना चाहिए। तो अब बिना किसी देरी के सबसे पहले आइए एक मेष लग्न की जन्म पत्रिका पर हम दृष्टिपात करते हैं और मेष लग्न के जातक या जातिका को क्या क्या और कब कब दान करना चाहिए ताकि उसका जीवन सुचारू रूप से बीत सके, उसकी कुंडली के जितने दोष हैं वो स्वतः समाप्त हो सके और दान का लाभ भी उसको सीधा सा मिल सके। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका की हम बात करें तो 3 ग्रह इस जन्म पत्रिका में मेष लग्न में योग कारक होते हैं। सबसे पहला स्वयं लग्नेश मंगल देव, दूसरा पंचमेश सूर्य देव और तीसरा भाग्येश गुरुदेव। अब जब जब जिसकी दशा आएगी, ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह चाहे वो कितना ही अच्छा हो, कितना ही बुरा हो, आपको वो रिजल्ट केवल तब दे सकता है जब उसकी दशा आए। तो यदि इस जातक को मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, मंगल की डिग्रियां यदि ठीक ठाक भी है, तो इसको कुछ चीजें जरूर मिलेगी और उन चीजों में से ही इसको दान करना चाहिए। सबसे पहला तो यह ध्यान रखें कि आप यदि किसी व्यक्ति की मदद कर सकें, उसको रहने की व्यवस्था करने में, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कहीं पर पढ़ने के लिए आया है और उसको कुछ समय के लिए जरूरत है, यदि आप उसकी मदद करते हैं, मंगल आपके ऊपर इतने मेहरबान होंगे कि आपके हो सकता है कि 1-2 कमरे से शुरू किया गया जो होटल है वो आने वाले समय में सैकड़ों कमरों वाला हो जाए। किसी की भी रहने में आप मदद कीजिए, कोई भी हो सकता है, वो कोई मेहमान हो सकता है, कोई अनजान व्यक्ति हो सकता है। दूसरी चीज, पुलिस का जो प्रशासन है, कानून व्यवस्था का जो प्रशासन है, वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मंगल देव का है। यदि आप पुलिस को उसकी ड्यूटी करने में, प्रशासन को उसकी ड्यूटी करने में किसी भी प्रकार की मदद करते हैं, मान लीजिए कि आपके आसपास कोई पुलिसकर्मी धूप में खड़ा है, आपने उसको पानी का एक गिलास या जूस का एक गिलास ही ऑफर कर दिया, मदद हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मंगल देव आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे साथियों हमेशा के लिए। मंगल देव गाड़ी के भी अधिपति हैं। कभी हमसे कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कर्मचारी, मिलने वाला गाड़ी मांग लेता है कि यार तुम्हारा मोटरसाइकिल जो है या कार मुझे दे दीजिए, हम मना कर देते हैं। आपको कभी भी मना नहीं करना चाहिए, कुछ नुकसान नहीं होने वाला, पेट्रोल ही आपका खर्च होगा, हो सकता है कहीं पे वो खरोंच करके लेकर के आ जाए, बस इतना ही। मंगल देव आपको कई गुना प्रदान करेंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। यदि आपके सगे भाई हैं तो बहुत खुशकिस्मत है आप, तो भाई की हमेशा आप मदद करिए, इससे मंगल देव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। भाई नहीं है तो आप भाई तुल्य किसी परम मित्र की भी सदैव यदि मदद करते हैं।
और यदि किसी की शल्य चिकित्सा होने जा रही है, ऑपरेशन होने जा रहा है, जिस किसी भी बीमारी का हो, उसमें किसी प्रकार की आप मदद कर दें, तब भी ये मंगलदेव का डिपार्टमेंट है और वो आपको इस स्थिति में लेकर के आएंगे कि जीवन भर आपका जो हाथ है वो उठेगा तो केवल मदद करने के लिए उठेगा, कभी भी मदद मांगने के लिए नहीं उठेगा। ये बहुत बड़ी बात है, जीत है एक प्रकार से। साथियों, अगला जो ग्रह है वो है सूर्य। इस जन्म पत्रिका में प्रबल योग कारक। तो जब भी सूर्य की दशा अंतरदशा आएगी, ये इस जातक के लिए एक राजयोग लेकर के आएगी ही आएगी, यदि सूर्य देव की डिग्रियां अच्छी है तो क्या करना चाहिए? लाइजनिंग का काम। यदि आप किसी पद पर हैं, किसी प्रतिष्ठित, किसी अथॉरिटी वाले पद पर हैं, या फिर आप हो सकता है कि किंग मेकर हो, कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो सरकारी पद पर हैं, आप लाइजनिंग कीजिए, किसी गरीब की मदद कीजिए। सरकारी उसको कोई लाभ मिल सकता है, उसकी कहीं फाइल अटकी हुई है। यदि आप करेंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे कि आप जिस स्थिति पर है, यदि आप किंग मेकर की स्थिति में हैं तो आप स्वयं किंग बनने की स्थिति में आ जाएंगे। यदि आप अभी तक नीचे खड़े होकर केवल किसी के लिए नारे लगाते हैं, तो कल को ये स्थिति भी जरूर आएगी कि लोग आपके लिए नारे लगाएंगे। यदि आपने अपना समय, अपना दिमाग, अपना श्रम किसी गरीब के कल्याण के लिए, लाइजनिंग के लिए लगाया, एक दान के रूप में। कोई रोगग्रस्त है, क्योंकि सूर्यदेव जो है वो आरोग्य के भी कारक हैं। किसी भी व्यक्ति को, यदि वो हॉस्पिटल में भर्ती है, नहीं भी है, यदि बीमार है, और बीमार व्यक्ति की आप किसी भी प्रकार से मदद करते हैं, पैसों से करते हैं, अपना श्रम देकर के करते हैं, समय देकर के करते हैं, सूर्यदेव आप पर प्रसन्न अवश्य होंगे। अपने पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों की जितनी सेवा शुश्रूषा करेंगे, सूर्यदेव आप पर अपना प्रचंड तेज, प्रचंड आनंद आपको जरूर लेकर के देंगे। और सूर्य की दशा आपकी बहुत सुंदर रहने वाली है साथियों। ग्रहों के राजा हैं, राजयोग के प्रबलतम कारक है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में जो तीसरा सबसे प्रबल योग कारक ग्रह है वो है गुरुदेव। गुरुदेव मांगलिक कार्यों के कारक है। यदि आप किसी के घर में कोई मांगलिक कार्य होने जा रहा है, किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन होने जा रहा है, अपनी तरफ से पूरी मदद करें, जितनी आप कर सकते हैं करें। आप देखिए कि कैसे आपके सम्मान में, प्रतिष्ठा में, राजयोग में वृद्धि होती है। शिक्षा से संबंधित कोई भी दान, एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं, ऐसे बच्चे जिनके पास में पढ़ने की सामग्री नहीं है, आप उनको पढ़ने की सामग्री प्रोवाइड करा दें। किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी में अपनी तरफ से आप वाटर कूलर करवा दें। कुछ पुस्तकें आप दान कर सकते हैं। हो सकता है वहां का इंटरनेट जो है उसको आप रिचार्ज करा दें। किसी भी प्रकार से यदि आप विद्या के लिए, विद्यार्थियों के लिए दान करते हैं, गुरुदेव की दशा आपको इतना देगी कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। साथियों, मित्रों के साथ में कभी भी दगा मत करें। गुरुदेव मित्रता के भी कारक हैं, जरूर इसको ध्यान रखें। किसी के अच्छे समय में उसकी मदद करें न करें। शोक सभा, यदि आप किसी को जानते हैं तो आपको जरूर जरूर जाना चाहिए, अपना शोक व्यक्त करने के लिए, अपनी सांत्वना व्यक्त करने के लिए। अपने गुरु, फिर वो चाहे आपके शिक्षा देने वाले गुरु हों, दीक्षा देने वाले गुरु हों, उनका आशीर्वाद लेकर के ही और नियमित रूप से उनसे भेंट करके, उनका मार्गदर्शन लेकर के ही आपको करना चाहिए। गुरुदेव की दशा में चाहे विपरीत स्थिति भी हो, क्योंकि अंतर किसी मारक का भी चल सकता है, परंतु वो मारक ग्रह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। साथियों, ये सारे कार्य करिए और बहुत ही शोधपरक ये श्रृंखला रहने वाली है। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देख करके दान संबंधी निर्णय लेंगे, अपने व्यवहार संबंधी निर्णय लेंगे, तो आपको कोई और उपाय करने की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ेगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।
तो आइए साथियों बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही कमेंट हेमंत गौड़ जी ने लिख भेजा है कि सर 10,000 रुपए कर्जा लिया था मैंने, आज वो 7.5 लाख हो गया है। आत्महत्या करने के लिए लोग प्रेरित कर रहे हैं, परेशान करते हैं, गाली गलौज करते हैं। देखिए हेमंत जी, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उस वीडियो का लाभ कई लोगों ने उठाया है। आप भी वो उपाय करें और ऋण मुक्ति जरूर प्राप्त करें। इसमें आपको दुर्गा सप्तशती का जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र है उसका पाठ करना होता है। साथ ही आप जो पुलिस है उसकी भी मदद लीजिए कि जो जिस तरह की आपने भाषा इस्तेमाल की है कि गाली गलौज और आत्महत्या की नौबत आ गई है, तो वो भी यहां पर बनता है। साथियों अगला कमेंट किशोर पटेल जी ने लिख भेजा है, गुरुजी प्रणाम, राधे राधे कृष्णा। किशोर जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट संजना सिंह जी ने लिख भेजा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को दूध चढ़ाना है क्या, प्लीज रिप्लाई गुरुजी। जी हाँ, इस प्रयोग में दोनों को ही सम्मिलित रूप से दूध चढ़ाना होता है। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और ये श्रृंखला हमारी जारी है इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।